साक्ष्य कानून में दस्तावेजों को सिद्ध करने के लिए सामान्यतः मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में कानून द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस का अर्थ प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय मूल दस्तावेज से है जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में मूल दस्तावेज ही प्राथमिक साक्ष्य है और इसे दस्तावेज का सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। उदाहरण मूल विक्रय विलेख, मूल अनुबंध, मूल वसीयत, मूल रसीद। महत्व यह सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है। इसमें जालसाजी की संभावना कम होती है। न्यायालय मूल दस्तावेज का स्वयं परीक्षण कर सकता है। द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस का अर्थ द्वितीयक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो मूल दस्तावेज के स्थान पर कानून द्वारा स्वीकृत परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण प्रमाणित प्रतियां, फोटोकॉपी, यांत्रिक प्रक्रिया से बनी प्रतियां। दस्तावेज की सामग्री का मौखिक विवरण किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है? जब मूल दस्तावेज विरोधी पक्ष के कब्जे में हो और वह नोटिस मिलने के बाद भी प्रस्तुत न करे। जब मूल दस्तावेज खो गया हो या नष्ट हो गया हो। जब मूल दस्तावेज उचित समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। जब दस्तावेज लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। जब कानून प्रमाणित प्रति द्वारा प्रमाण सिद्ध करने की अनुमति देता हो। जब बहुत अधिक दस्तावेजों का परीक्षण करना कठिन हो और सारांश प्रस्तुत करना आवश्यक हो। केस स्टडी सरल भाषा में, राम ने भूमि खरीदी थी और उसके पास मूल विक्रय विलेख था। बाद में बाढ़ आने से मूल दस्तावेज नष्ट हो गया। भूमि विवाद होने पर राम ने पंजीकरण कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त की और न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया क्योंकि मूल दस्तावेज वास्तव में नष्ट हो चुका था और प्रस्तुत की गई प्रति आधिकारिक स्रोत से प्राप्त थी। निष्कर्ष प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज होता है और दस्तावेज को सिद्ध करने का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। द्वितीयक साक्ष्य मूल दस्तावेज का विकल्प है जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है।